कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ तृतीयोऽध्यायः तीसरा अध्याय यम और यमदूतों का संवाद मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने 2 अध्याय दिया जिसमें अजामिलो आख्यान का प्रारंभ, अजामिल कौन थे और उनकी स्थिति क्या हुई। बाद में दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों के द्वारा पूछे जाने पर यमदूतों से कि यमदूतों धर्म क्या है और दंड किसे दिया जाता है, इस तरह के जब प्रश्न भगवान विष्णु के पार्षदों ने पूछा तो यमदूतों ने जो बतलाया उसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद ने उसका निरूपण किया और बाद में अजामिल मुक्त हुए हैं। बाद में उन्हें गलानी हुई है और गलानी के बाद वे अपना शरीर का त्याग करके भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए हैं। अब इधर जब यमदूत धर्मराज के पास आए हैं तो धर्मराज से उन्होंने प्रश्न किया है, जो परीक्षित जी के प्रश्न के बाद सुखदेव जी बतला रहे हैं। राजा परीक्षित पूछा है कि निशम्य देव स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराज एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वसे जनोऽयम्। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे महात्मन, हे भगवान, देवादिदेव धर्मराज सबका दंड का निर्धारण करने वाले हैं, उनके बस में सारे जीव हैं, सभी जीवों का दंड देना उनका काम है और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा का अवहेलना किया है, आज्ञा भंग कर दी है, उनके दूतों को अपमानित कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। तब सब कुछ सुनकर धर्मराज अपने यमदूतों से सारी कथा सुनकर क्या कहा, हे ऋषिवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी है कि किसी ने यमराज के अवहेलना किया हो, धर्मराज का शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है, ऐसा मेरा निश्चय है। ऐसी स्थिति में इसके आगे की वृत्तांत मुझे बतलाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिम विज्ञापयामाशूर्य ममं संयमनी पतिम। धर्मराज के लोक का नाम संयमनी पति है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयास विफल कर दिया, यमदूतों के प्रयास जब विफल हो गए, तब उन लोगों ने अपने मालिक अर्थात धर्मराज के पास यमनीपुरी पहुंचते हैं और अपने शासक यमराज के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया है। निवेदन में यमदूतों ने कहा
कि प्रभु संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं। पाप करता है, पुण्य करता है या पाप पुण्य दोनों करता है। तो ये 3 तरह के कार्य होता है। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक जो है, वह शासककर्ता कितने हैं? मैं तो केवल आपको ही जानता हूं। यदि संसार में दंड देने वाले शासक बहुत से होंगे तो किसे सुख और किसे दुख दिया जाएगा? इसकी व्यवस्था एक सी नहीं हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों की अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अगर अनेक हो जाते हैं, अगर शासक भी अनेक हों, तो उन शासकों का शासकपना समाप्त हो जाएगा, नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के बहुत से सामंत होते हैं, लेकिन उनका शासन जो है कोई विशेष नहीं होता है, वो कड़ा नहीं होता है, तो उनका अधीनता जो है नाम मात्र की होती है। राजा का आज्ञा का पालन करवाना उनका काम रह जाता है। तो ऐसे में एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र से सामंत होते हैं। इसलिए हम तो समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों के दंड का निर्धारण करने वाले और शासक हैं। शासकों के भी शासक हैं, अधीश्वर हैं। तो ऐसी स्थिति आप ही मनुष्य के पाप और पुण्यों के निर्णायक, दंडदाता और शासक है प्रभु। अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए गए, आपके द्वारा निश्चित दंड, तो उसका अवहेलना कोई नहीं करता है। किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ये कैसे संभव है? जब इस तरह की बात यमदूतों ने कहा, आगे यमदूतों ने और भी कहा है कि प्रभु आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को, जिसका नाम अजामिल था, यात्रा गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे को काट डाला। हम आपसे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझते हैं तो बतलाइए कि वे 4 भुजा वाले श्याम वर्ण कौन थे और वो हमारी क्षमता को कैसे निरस्त कर दिया, बेकार कर दिया। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कह करके कहते हुए झटपट जो हैं वहां पहुंचे। ये क्या, ये अद्भुत। क्योंकि अभी तक अजामिल से पहले इनको भगवान विष्णु के पार्षदों से भेंट नहीं हुआ था, पहला बार दिखा था, इसीलिए उनको तर्क वितर्क करना पड़ा। पहला बार उनको अपमान महसूस हुआ। तो इन सभी चीजों से वे आहत हो गए और वे धर्मराज से इस तरह के प्रश्न करना आरंभ किया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि अर्थात प्रजा के शासक धर्मराज जो थे दंडपाणी, प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, मेरे अतिरिक्त एक और ही इस चराचर सृष्टि का, चराचर जगत का स्वामी है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने ही इस सारे जगत को, इस सारे संसार को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। नथे हुए बैल के समान वे उस अधीन कर रखे हैं। हे मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को बड़े रस्सियों में एक
बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। बहुत गौर से सुनेंगे कि सब तो ध्यान देंगे। प्रभु जो है छोटे छोटे रस्सियों में बांधकर बैलों की तरह बड़ी रस्सियों में बांध रखा है और फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें पुकारते रहते हैं, उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट करते रहते हैं, उन्हें ही वे सब भेंट कर रहे हैं। हे दूतों, मैं इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उन्हीं के माया के अधीन है तथा भगवान कब क्या किस रूप में क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। तब जब इस बात को नहीं भगवान जो करने वाले हैं वही जब नहीं जानते हैं तो दूसरा की क्या बिशात है, यानी तब दूसरों को भी दूसरे की बात ही क्या है। ये स्थिति प्रभु का है। धर्मराज इस तरह से दूतों से कहा। आगे कहते हैं यम वै न गोवीर मनसा सुवीरवा हृदा गिरावा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदि संतमात्मनं चक्षुर्यथैवा कृतयस्ततः परम। धर्मराज ने कहा कि दूत, हे दूतों, जिस प्रकार घट, पट, वस्त्र आदि स्वरूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधना के द्वारा नहीं जान पाता, वह नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुर्दर्शलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मत परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानत सर्वतश्च। विष्णु भगवान के जो पार्षद हैं, जो सुर से पूजित हैं, देवताओं से पूजित हैं, परम अलौकिक हैं, ऐसे पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित कर देती है। मुझसे भी ये धर्मराज का सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म
परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे दूतों, भागवत धर्म का रहस्य केवल पूरे चराचर सृष्टि में 12 ही लोग जानते हैं। उसमें एक धर्मराज भी हैं। ये 12 कौन कौन हैं? उनका नाम आप जानिए। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, कपिल मुनि, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और धर्मराज अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं। यही कुल 12 जो हैं, यही भागवत धर्म को जानते हैं। रहस्य क्या है, भागवत धर्म का रहस्य क्या है, ये जानते हैं। इस जगत में जीव के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रिका अजामिलोऽपि नैव मृत्युपासादमुच्यतः। प्रिय तो भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करके भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है, सर्वथा नाश कर देता है। यह कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से ही सही, अज्ञानतावश ही सही, मोहवश ही सही, भयवश ही सही अपने पुत्र का नाम नारायण नाम का उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप जल गए, सारे पाप छिन्न हो गए और मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, ऋषि, यानी बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाले अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यज्ञादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, तथा ये सुगमाति सुगम जो भगवान की नाम की महिमा है उसे भी नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। एवं विमृश सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमेषां स्यात् पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः। हे प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष जो होता है, जो पुरुष बुद्धिमान होता है, वह ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण समय, संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं, भक्ति भाव के पात्र हो जाते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह कि वे पाप करते ही नहीं। जो भगवान के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम हो जाता है, मैं पहले भी कहा था कि जिनको भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान में लग जाता है मन, तो वह भरसक पाप करते ही नहीं।
और अगर किसी कारणवश भूलवश पाप हो भी जाती है तो वह नामोच्चारण से वह भी जल जाता है। तो वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित यदि किसी तरह संजोगवश कोई पाप हो भी जाता है, अगर पाप कोई बन भी जाता है तो उसे भगवान का गुणगान करने वाले उस भक्त का तत्काल पाप नाश हो जाता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। मेरे दूतों, जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझते हैं, उन्हीं पर निर्भर करते हैं। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों को प्रेम से गान करते रहते हैं। हे मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। जो निरंतर भगवान के गुणगान करते रहते हैं, वह राक्षसों के बीच में क्यों न पहुंच जाए, सुनसान जगह पर क्यों नहीं पहुंच जाए, स्मशान में क्यों न पहुंच जाए, वैसे भक्त का स्वयं नारायण की गदा कौमुदगी उनकी रक्षा करता है। इससे बड़ा और क्या सहायता मिल सकती है। तो गदा जो है रक्षा करती रहती है। उसके पास तुम लोग कभी भूल के भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना तो हम में है और ना साक्षात काल में ही है। उन्हें कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि काल भी उन्हीं के अधीन है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान का ध्यान गुणगान करते हैं। वे मुकुंद के पदारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है, जिसको नारायण की में भक्ति नहीं है, जो पाप या कर्मों में ही जुड़ा हुआ है, दूसरों को कष्ट देने में ही जुड़ा हुआ है, दूसरों को सताने में ही जुड़ा हुआ है, निरंतर धन के चाहत में अपने सगे संबंधियों का, अपने समाज का धन हड़पने में लगा हो, तो उसका कहना ही क्या है। वह हतभागी है, मूर्ख है। तो यमराज कहते हैं कि जो इस तरह का आदमी है, जो प्रभु के नाम कीर्तन से विमुख है, जो पाप कर्मों में जुड़ा है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहा है, उसे ही बांध कर मेरे पास लाओ। उन्हें मत लाओ जो अंतिम में भी जीवन में किया हो या ना किया हो, अंतिम में अगर प्रभु का स्मरण कर लिया हो तो कभी गलती मत करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास बांध कर लाओ। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। परम पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निज जन ही ना, उनका अपने ही हैं। उनकी आज्ञा पाने के लिए ही अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे मुझे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ।
सोचिए, जिसने कभी कोई गलती नहीं, जो विधान है विधान के अनुसार चल रहे हैं, दूतों से ये भूल हुई चूंकि अज्ञानता थी, फिर भी अपनी अपराध मानकर धर्मराज क्षमा मांग रहे हैं और मांग रहे हैं तो परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण से। तो हम लोग क्षमा मांग ले तो क्या दिक्कत है, और आगे गलती ना करें इसका हम लोग प्रण करें तो क्या दिक्कत है। बोले श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वस्तुओं वासनाओं को भी निर्मूल कर देने वाला, समाप्त कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उद्धार और कृपापूर्ण चरित्र का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का वास हो जाता है, उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मा शुद्धि होती है, वैसे कृच्छ या चंद्रायन से भी नहीं। नाम का महात्म्य ये है, प्रभु के नाम के महात्म्य इस तरह है। तो कृच्छ और चंद्रायन जैसे व्रत से भी संभव नहीं है। जैसा कि मैं पहले बताया था कि अगर दाग लग गई है तो बार बार धोने के बाद ही छूटता है, वह भी उसमें रह जाता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी है, लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर वह नहीं रमता है, उसमें नहीं लगता है, और जो लगा हुआ है उसे भी वह त्याग करने का हर संभव प्रयास करता है। बाद में निराश होकर के भगवान के शरण में जाता है और भगवान उसे उससे मुक्त कर देते हैं। उसकी निराशा को आशा में बदल करके वह उन दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता है। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने उनकी विवेक बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि दूसर का तांता लग गया, दूसर का तीसर का चौथा लग गया, दूसर का पूरा हुआ नहीं कि चौथा पांचवा छठा हो गया। यानी कामना 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 केवल ही रह जाता है। और जो इस तरह की कामना से जुड़े हुए हैं, विवेक बुद्धि पर जिनकी पानी फेर दिया गया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। इससे होता यह है कि उनको कर्मों की वासना नहीं मिटती है। ऐसे उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं है और वे फिर वैसे ही दोष करना शुरू कर देते हैं। आज दान किया, कल से फिर वही कर्म करना शुरू किया। आज पूजन किया, फिर कल से वही कर्म करने लगे, कुछ देर के बाद से ही करने लगे। तो इससे इस प्रायश्चित से उसके कर्म नहीं मिटते। बस नामोच्चार से ही हो सकता है, भगवान में भक्ति करने से ही हो सकता है। उनके कर्मों की वासना नहीं मिटती और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ता है। और लोग कहते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, वह इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी उसे दंड क्यों है? तो उसका कारण नहीं है। दान तो किया, ठीक है, और दान देने के बाद जैसे ही वापस लौटा, पुनः वैसे ही कर्म कर बैठा, तो वह पाप तो बना ही रह गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो निरंतर जप करते हुए अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, वह पाप करने से हिचकेगा, उससे पाप होगा ही नहीं। और अगर किसी कारण से हो भी गया तो नाम कीर्तन से उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन निरंतर हो तभी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, एक छोटी सी कहानी बताया था
मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से कि मेरी नाश न हो जाए, क्योंकि वो लोग भी मृत्यु से डरते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग को मृत्यु होता है, जीवों का ही मृत्यु होता है, उन लोग का भी होता है, उनका भी नाश होता है। तो नाश की आकांक्षा से भगवान के आश्रित भक्तों के पास कभी नहीं जाते हैं, भूल से भी न भटकते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठा कर भी नहीं देखते, देखने में डरते हैं। इसलिए इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है? प्रभु चिंतन करने में क्या दिक्कत है? सबसे बढ़िया है। चिंतन बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर फिल्मी दुनिया का चीज हो तो घंटों बैठ लेते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो गाना जम के गाते हैं। तो इससे बचिए। उस गाने में भी अगर भगवान का स्वरूप अगर आता हो, तब वह गाना फिर गाना नहीं रहता, प्रकीर्तन हो जाता। हे प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह कथा सुनाया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय, यम और यमदूतों का संवाद हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण।